Good morning students. Today we will read page number 96 of chapter number 9 soil. Our topic is soil erosion means मृदा का कटाव, भूमि का कटाव कैसे होता है. The process of removal of fertile topsoil by the action of wind and water is called soil erosion. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्टाइल टॉप सॉइल जो है वो रिमूव हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, विंड और वाटर के एक्शन से, उसे हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन. ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं, लाइक विंड एंड वाटर, इनके एक्शन से द टॉप सॉइल बीइंग सॉफ्ट, जो टॉप सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाती है एंड लाइट और हल्की हो जाती है, ये रिमूव हो जाती है इनकी वजह से. दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन नेचर, जिसकी वजह से नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, असंतुलन. एंड बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल लाइफ इज़ डिस्टर्ब, और जिसकी वजह से प्लांट की और एनिमल की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ हैवी रेन्स एंड फ्लड्स कोज सॉइल टू फ्लो अलोंग विद वाटर. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बाढ़ आती है तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो सॉइल को अपने साथ ही बहा कर ले जाती है पानी के साथ ही. सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड साइक्लोन्स कोज टॉप सॉइल टू ब्लो अवे. जब तेज़ हवाएं चलती हैं या साइक्लोन्स आते हैं तो उसकी वजह से भी वो अपनी जो सॉइल है उसे अपने साथ ही उड़ा कर ले जाते हैं. थर्ड इज कटिंग ऑफ ट्रीज कोज सॉइल टू लूजन एंड कैरीज द सॉइल अलोंग. जब ट्रीज़ को कट किया जाता है तो उसकी वजह से सॉइल को लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से विंड और वाटर अपने साथ ही सॉइल को ले जाते हैं उड़ाकर या बहाकर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन. अब सॉइल को आपने बचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है. कैसे करेंगे, जो टॉप सॉइल है वो कंटेन करती है बहुत सारे मिनरल्स. टॉप सॉइल कंटेन्स मोस्ट मिनरल्स, हैंस इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. टॉप सॉइल बहुत सारे मिनरल्स को कंटेन करती है, इसीलिए ये बेस्ट होती है और सुटेबल होती है किस लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. मेजर्स हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम इरोजन. कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए सॉइल को बचाने के लिए इरोजन से, अदरवाइज क्या होगा, द फर्टाइल टॉप सॉइल विल बी लॉस्ट. जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो ख़त्म हो जाएगी. द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय अडॉप्टिंग सुटेबल मेजर्स इज नॉन एज सॉइल कंजर्वेशन. प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल, सॉइल को बचाना, फ्रॉम इरोजन, इरोजन से, बाय अडॉप्टिंग सुटेबल मेजर्स, कुछ एक मेजर्स को अडॉप्ट करके उसे ही कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स टू कंजर्व सॉइल. अब कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो सॉइल को कंजर्व करने के लिए किए जा सकते हैं. फर्स्ट इज बाय ग्रोइंग ग्रास एंड ट्रीज. ग्रास मीन्स घास उगाकर और ट्रीज पेड़ पौधे लगाकर. द रूट्स ऑफ ग्रास एंड ट्रीज बाइंड द सॉइल फर्मली. जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं ग्रास की और ट्रीज़ की, वो सॉइल को बांध कर रखती हैं. एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, इट कैन नॉट बी ब्लोन ऑफ ईजीली बाय इरोडिंग एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एक्सेट्रा. जिसकी वजह से ये ईजीली जो है सॉइल वो उड़कर और बहकर पानी और वाटर के साथ नहीं जाती. सेकेंड मेथड इज सॉइल कंजर्वेशन का सेकेंड मेथड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. डैम्स और एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करके. एम्बैंकमेंट्स आर वॉल्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर. एम्बैंकमेंट्स जो होती हैं वो वॉल्स होती हैं जो रॉक्स और स्टोन से बनी होती हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से, और कहाँ पर बनाई जाती हैं, रिवर की बैंक पर, मीन्स के किनारों पर. डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स. डैम्स और एम्बैंकमेंट्स हेल्प करते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने में, मीन्स बाढ़ को रोकने में. एंड हैंस आर यूजफुल इन चेकिंग सॉइल इरोजन, और इसीलिए ये यूजफुल होते हैं सॉइल इरोजन चेक करने में, कहीं पर मृदा कटाव तो नहीं हो रहा. थर्ड मेथड है बाय टेरेस फार्मिंग. अब टेरेस फार्मिंग क्या है, व्हेन वाटर कम्स डाउन फ्रॉम अ हिली एरिया. जब वाटर हिली एरिया से नीचे की ओर आता है, इट एक्सर्ट्स ग्रेट फोर्स ऑन द सॉइल. तो ये सॉइल पर बहुत ज़्यादा फोर्स डालता है. इफ़ द फ्लो ऑफ वाटर इज़ मेड स्लोअर, अगर वाटर के फ्लो को स्लो कर दिया जाए, द डैमेज कैन बी रिड्यूस. तो इससे क्या होगा, डैमेज कम होगा. दस स्लोप्स आर कट इनटू टेरेसेस, जिसकी वजह से क्या करते हैं, स्लोप्स को कट कर दिया जाता है टेरेसेस में. एंड फार्मिंग ऑन दीज टेरेसेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और इन पर फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है.
Fourth method is by practicing crop rotation. If same type of crop is grown, it will deplete same type of nutrients. अगर एक ही टाइप की क्रॉप बार बार ग्रो की जाएगी तो इससे क्या होगा, सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स एक जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसे नीड होती है ग्रो होने के लिए, वो ख़त्म हो जाएंगे. द सॉइल विल नॉट बी एबल टू रिकवर द मिनरल लॉस. जो सॉइल है वो एबल नहीं होगी मिनरल लॉस को रिकवर करने में, एंड हैंस विल लीड टू सॉइल इरोजन, और जिससे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा. दस डिफरेंट क्रॉप्स शुड बी ग्रोन ऑन फील्ड्स एवरी टाइम सो दैट सॉइल हैज़ टाइम टू रिकवर द मिनरल्स दैट द प्रीवियस क्रॉप हैज़ यूज्ड. इसलिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए फील्ड्स में, ताकि क्या हो कि जो सॉइल है उसे पूरा टाइम मिल सके जो मिनरल्स ख़त्म हो गए थे उन्हें रिकवर करने में जो प्रीवियस क्रॉप ने यूज़ किए हैं. दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. इसे ही क्रॉप रोटेशन कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस पेज एंड डू वर्कशीट 2 एंड BX of this chapter. Thanks for watching.